Hello, good evening to everyone. I'm Dr. R.K. Sharma, and my channel is Astronomer Prediction. So please view, like and subscribe. क्योंकि टुडे व्हाई आई एम प्रेडिक्टिंग और काफ़ी दिन बाद मैंने ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ क्योंकि ये साल जा रहा है 31 तारीख है और 31 का मतलब 4 12 3 एंड 2023 7 4 3 7 और इट्स वन इट्स ऑल ओके नो प्रॉब्लम। अब जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, जो आपका अगला साल आ रहा है, वो 2024 है। तो आप देखिए कि 2024 अगर वो हम जोड़ते हैं तो इट कम्स 8 जो होता है इट स्टैंड फॉर सनी। मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं डालूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगे शनि देव और किस तरह का शनि का रोल रहेगा इन 2024। नाउ अगर मैं इंडिया की कुंडली देता हूँ तो इंडिया का जो लगन है वो टॉरस है, जिसका लॉर्ड वीनस है। और मैंने पहले बताया भी कि इंडिया की कुंडली में 5 प्लैनेट एक जगह बैठी हैं और एक प्लैनेट आपकी मंगली के ऊपर है, विच इज़ सेकंड हाउस। साउथ इंडियन पंडितों के अनुसार सेकंड हाउस पे मंगलिक होता है, लेकिन मंगलिक होना इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। मंगल जहाँ देखता है और मंगल जहाँ बैठता है तो वो शुभ ही शुभ करता है। तो मैं सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की डेट में मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बताना जा रहा हूँ कि 3 प्लैनेट विच इज़ राहु, केतु एंड शनि। राहु भ्रमित करता है, केतु अप्स एंड डाउन लाता है, शनि की जो दृष्टि होती है बहुत गड़बड़ होती है और शनि कर्म को देखता है। इन तीनों का मैं विश्लेषण इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तीनों प्लैनेट 2023 मीन्स अगर 2024 में भी वहीं पे ही रहेंगे, ये मतलब बदल नहीं रहे, क्योंकि इनका ऑलरेडी गोचर हो चुका है। तो गोचर का मतलब राहु कहाँ बैठा है, पहली बात मीन राशि में बैठा है और रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया, राइट। अब केतु बिल्कुल सामने चले जाओ तो केतु बैठा है 6 मीन्स वर्गो बोले तो इट इज़ कन्या राशि। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि शनि कहाँ बैठा है, शनि इज़ इन द कर्मा ऑफ भारत, इंडिया, राइट। तो शनि की दृष्टि कहाँ है, डायरेक्ट 7th, क्योंकि फुल दृष्टि होती है। आई विल टेकिंग ओनली दिस ऑप्शन। शनि अगर 4 पे में देख रहा है तो वहाँ पे सुख भाव को देखेगा, कर्म से सीधा सुख भाव। सुख भाव का मतलब जहाँ देखेगा थोड़ी कमी आती है। तो वी हैव टू बी टेक केयर फॉर 2024। अगर हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म बेस्ड है, दिस इज प्रिडिक्शन ऑन द कर्म बेस्ड। आपने कर्म किया, छोड़ दीजिए। कर्म के बाद क्या रिजल्ट होगा वो आपको पता है कि आपने कैसे किया है, उसी के जैसे रिजल्ट आपको मिलेगा, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। अगर अच्छे कर्म करें तो डेफिनेटली आप एंजॉय करोगे 2024। अगर अच्छे कर्म नहीं करें तो फिर गड़बड़ होगी, राइट। और इतना और मैं बता दूं, पीछे मैंने वीडियोस में डाला था कि राहु और केतु क्या है। राहु एक्स एस शनि, लेकिन जो केतु है वो कौन सा पोर्शन है मैं बता चुका हूँ, हमारे नेक के नीचे जो केतु होता है। और एक और बताऊँ कि राहु केतु का जो संबंध है, वो जो कंजक्शन है, दोनों प्लेनेट बहुत ही ज़बरदस्त है। देने पे आती है तो देने पे आती है और लेने पे आते हैं फिर गड़बड़ करते हैं। तो इसलिए वी हैव टू टेक केयर फॉर दिस। और जो आपका शनि है उनके ऑर्डर से ही राहु केतु चलते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर हम कर्म करते हैं तो राहु विल नॉट इफेक्ट, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो केतु विल नॉट इफेक्ट, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम गुरुजी मीन्स केतु, गुरुजी हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि गुरु इस टाइम जो है मंगल के घर में वो कर रहा है, और सूर्य और मरकरी इस टाइम जो आ रहे हैं विच इज़ इन गुड पोजिशन इन इंडिया कुंडली, राइट। तो जो गुरु हैं, गुरु की 3 दृष्टि, राहु की 3 दृष्टि, केतु की 3 दृष्टि और शनि की 3 दृष्टि, 5 7 9 5 7 9 5 7 9 एंड 3 7 8। इसका मतलब ये हुआ कि दृष्टि जो है 3 जगह होती है, लेकिन जहाँ शनिदेव देखते हैं वहाँ गड़बड़ करते हैं, जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपकी कुंडली में शनि बैठा है, लगन में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है तो अच्छा ही करेगा, क्योंकि शनि का बैठना बहुत अच्छा होता है। गुरुजी का बैठना थोड़ा गड़बड़ करता है, गुरुजी जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत अच्छा करते हैं। तो शनि अगर इस टाइम जो बैठा हुआ है वो कर्म ऑफ इंडिया, तो कर्म मीन्स दोज हु विल एक्ट एज गुड, डेफिनेटली। ये नहीं है कि वो देखेंगे सुख भाव पे तो सुख नहीं मिलेगा। जब आपने अच्छे कर्म किए तो सुख मिलेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो फिर सुख नहीं मिलेगा, ये पक्का है। राहु इज इन द रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया नाउ, राइट, एंड इट इज़ एक्सपेक्टिंग डायरेक्टली 7th हाउस टू द लगन। ये भ्रमित करेगा 100%। और वो बताऊँ, राहु की जो नंबर है वो 4 है, जैसे 13 तारीख, 22 तारीख और 31, ये थोड़ा
टेक केयर करना पड़ेगा 13, 22 और 31, क्योंकि राहु का काम है कि आपको उलझाना, आपकी समस्याओं को उलझाना। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो राहु आपको ज़्यादा नहीं उलझाएगा। पता है कि स्पष्ट है, बंदा क्लियर है, बाई हार्ट ही इज़ डूइंग दिस, तो डेफिनेटली राहु विल नॉट इन्वॉल्व यू, राहु आपको भ्रमित करेगा नहीं। और जब राहु नहीं करेगा तो केतु क्या है, आपको मैंने बताया कि इट्स अ कंजक्शन ऑफ दिस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ इट। नाउ अब मैं लेता हूँ कि ये जो चीज़ें होंगी, अब जैसे पर्सनल जनवरी में जो पैदा हुए हैं, फरवरी में हुए हैं, मतलब हर महीने में। एक और बता दूँ कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ न्यूमरोलॉजी कम्स आउट। न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्ट मोर एक्यूरेट देन एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी केम फ्रॉम न्यूमरोलॉजी ओनली, राइट। तो मैं यहाँ जनवरी लूँ तो 1/1, कल का दिन जो होगा 1/1/2024, क्या आया 1/1/8, 8/1/9/10, 1 आ गया। 1 कितनी बारी है, 3 टाइम। आपको गुस्सा आएगा लेकिन उसको कंट्रोल करना है क्योंकि नया साल है, राइट। दूसरे क्या है कि अगर सूर्य शनि इकट्ठे बैठते हैं देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्यदेव गोचर होता है 1 महीने में, तो वो शनि अपने बेटे के घर में आते हैं और मकर संक्रांति पे वो आते हैं क्योंकि इट चेंजेस, राइट। बट सूर्य शनि अगर देखता है, एक उजाला है एक अंधेरा है, तो वहाँ पे क्या है, गड़बड़ होती है। तो इसलिए क्या है कि ये ध्यान रखना है कि हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हमें कोई भ्रमित हो या हमें कोई इस तरह की चीज़ हो, तो वो फिर गड़बड़ करेगा। नाउ मैं आता हूँ फरवरी वालों पे। 1/2/2024, 1/2/2024, तो 1/2/8, 8/2/10 और 11, 2 नंबर। इसका मतलब लाइफ पाथ कैरियर आपका 2 नंबर है, विच इज चंद्रमा। अपने मन को कंट्रोल रखना है, यू विल गेट सक्सेस, नो प्रॉब्लम। व्हेन आई कम टू 1/3/8, 8, 3, 11 और 1, 12, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 नंबर है वो स्टैंड फॉर गुरु, एंड गुरु इज इन ऑन गुड पोजिशन, इट इज़ इन द मंगल हाउस। मंगल के हाउस में गुरु का बैठना सिंहासन योग। जो लोग कॉम्पिटिशन में या जो लोग बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, कीप इन व्यू योर कर्मा, डेफिनेटली द गुरु विल सपोर्ट यू, क्योंकि लाइफ पाथ कैरियर आपका 3 है। व्हेन आई कम टू 1/4/8, इट मीन्स 1, 4, 8, 8, 4, 12 और 1, 13, इट कम्स 4, एंड 4 इज रिपीटेड ट्वाइस। तो ये ध्यान रखना है अप्रैल वालों को, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित होने वाले हैं अप्रैल वाले जो पैदा हुए हैं, राइट। लेकिन इसमें क्या है, ये ध्यान रखिए, जब कर्म आपका अच्छा होगा तो राहु विल सपोर्ट यू एंड एज वेल एज शनि, बिकॉज सूर्य और राहु सूर्य को कौन इफेक्ट ज़्यादा करता है, राहु करता है, वो सूर्य ग्रहण लगा देता है। तो आपको टेक केयर फॉर योर हेल्थ इवन, राइट। 1/5/8, इट इज़ ऑफ मई, 1, 5, 8, 8, 5, 13, 1, 14, वेरी नाइस। बट 5 कहाँ है, 5 इन मिडल, बट लाइफ पाथ कैरियर क्या है 5, तो यू हैव टू टेक। बट 1/5 का जो कॉम्बिनेशन है इट्स वेरी गुड। अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली यू विल डू गुड इन बिजनेस, राइट, क्योंकि ये साल आपको बिजनेस। और आपने एक ही ध्यान रखें, कीप इन कॉन्स्टेंट शनि देव, मीन्स शनि इज इन योर लक, मीन्स मूला। और एक आप जब ये देखेंगे कि आपका जो 8 और 5 का कॉम्बिनेशन, बुध शनि दे आर वेरी गुड फ्रेंड, सूर्य शनि दे आर वेरी गुड फ्रेंड, राइट। नाउ 1, 6, 8, इट मीन्स 1, 6, 8, 8, 6, 14 और 1, 15 है। इसका मतलब 6 नंबर, 6 इज एन अगेन मिडल, बट 6 इज वीनस, वीनस शनि। आप बहुत अच्छा बिजनेस आएगा, आप बहुत अच्छा कमाएंगे, लेकिन खर्चे भी बहुत होंगे। इसलिए ज़्यादा आपको वो नहीं करना कि भैया देखिए आमदनी नहीं है तो खर्चा होता है, तो यू शुड नॉट वरी। 1, 7, 8, इट इज़ जुलाई, सूर्य केतु शनि, यहाँ पे 8, 7, 15 और 1, 16, 7 नंबर। इस मीन्स जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको इनाम मिलेगा, क्योंकि शनि विल लुक इन टू इट, तो आपको फर्स्ट क्लास रिजल्ट मिलेंगे। नाउ आई कम टू 1, 8, 8, जो कि हमारा देश भी आज़ाद हुआ है, यानी अगस्त में 8 और 16, 17। इट मीन्स जो 8 नंबर है उस स्टैंड फॉर शनि, एंड 8 इज रिपीटेड ट्वाइस, एंड एज वेल एज इस कंजक्शन विद सूर्य। तो इस केस में क्या है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत लुक इन टू करना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं इट अप टू द मार्क और नॉट। 1, 9, 8, 9, 8, 17, 18, 9 नंबर इज इट इज़ बेसिकली ऑफ मंगल, मंगल शनि एंड सूर्य। तो 3 प्लैनेट हैं एंड दे आर वेरी गुड। बट इसके अंदर क्या है, सूर्य मंगल इज गुड फ्रेंड्स, बट मंगल शनि में थोड़ी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ आल्सो एज वेल एज योर वर्किंग आल्सो, राइट। When I come to 1/10/2024 means 8, तो it means 1, 1, 8, again 8, 1, 9, 10, 1 is coming, 3 repeated. So इसमें क्या है, अभी
आपकी जो शनि देव यानी जिसको हम कैप्रिकॉन कहते हैं, और एज वेल एज इस टाइम जो है एक्वेरियस में हमारा शनि देव बैठे हैं, तो इनको तो बहुत ही केयर करना है। इवन इनको 7.5 और इससे कुछ नहीं डर होता है, इसकी चिंता मत करिए। आपके कर्म निवारकास्तु महाफलेषु कदाचनम, तो कर्म आपको आगे ले जाएं। 1/11/2024 इट मीन्स 1 2 8 8 2 10 11 2 and 8 conflict, but 1 2 Surya Chandra, so it is going to again strong. You have to take care of your man and do work, get success. Then 1 12 8 very good combination. So you should not worry. तो मैंने जो बताया ये इसलिए छोटा सा बताया, तो प्लीज़ लुक इनटू इट, इसको आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।